Good afternoon, everyone. I'm fine. What about you? मैंने पढ़ा नहीं था एक्चुअली स्टार्टिंग में मैसेजेस बहुत फास्ट फास्ट आते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हेलो मोनिका, गुड आफ्टरनून रितिका। एक रितिका है राइट? रितिका। गुड आफ्टरनून अरविंद, गरिमा, गुड आफ्टरनून। कल का टॉपिक क्लियर है सबको? वेन डायग्राम्स। कोई डाउट? समझ आ रही है मैथ्स की सारी? किसी ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके देखी नेट से निकाल के, बुक्स में से, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में से? वेट फॉर अ व्हाइल। लूंगी। आज फिर से प्रॉब्लम। पिक के बिना। गुड आफ्टरनून। आपको समझ आ रहा है लास्ट?
अब ये साथ में दो क्यों आ जाता है, मुझे तो ये समझ ही नहीं लगती। होस्ट प्रेजेंटर्स दो होते हैं। ओके, विजिबल। बच्चे, कल के लेक्चर में किसी को डाउट? बच्चे, आज भी हम बड़ा कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क। मैं अटेंडेंस देख रही हूँ, 2-3 और बढ़ जाए। बच्चे, कुछ लोग डायरेक्ट यूट्यूब पर भी लगा रहे होते हैं ना क्लासेस। टाइम एंड वर्क। मैंने तो कभी लाइक किया ही नहीं, क्योंकि मुझे करना ही नहीं पड़ता। हमारा होगा टाइम एंड वर्क। आज हम करेंगे बच्चे टाइम एंड वर्क। इसमें पता है क्या होता है, ए ने ये काम इतने घंटे लगाए, इतने में खत्म कर लिया, बी ने इतने घंटे लगाए, इतने में खत्म कर लिया। कभी किसी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे जो मैं टॉपिक करवाती हूँ उसके रिलेटेड क्वेश्चन कभी खुद से सॉल्व करते हो? हो जाए। रोहित नहीं होते। वॉइस नहीं आ रही, पता नहीं। मेरी तरफ से सब चल रहा है। पढ़ते हो कभी? आज फिर से मुझे लगता है वरना पीछे नेट का भी सर्वर डाउन चलता है। अब भी नहीं आ रही। वीडियो अब भी नहीं आ रही। जैसे उसमें आता है ए ने वर्क किया, बी ने वर्क किया, ऐसी की चीजें ये हम करेंगे आज। अच्छा, मैं बोल रही थी कि आप में से किसी ने क्वेश्चन सॉल्व करके देखे हैं एक्स्ट्रा? रोहित, क्या नहीं आ रहा? क्या नहीं होता, तूने अभी बोला था। हो जाते हैं क्वेश्चंस। शिवम के नहीं होते। क्यों नहीं किए?
मैं आज मैंने एक और असाइनमेंट प्रिपेयर की है, एक ग्रुप पे तो भेज दी है, CAPF CDS वालों के। भेजती हूँ, भेजूंगी, क्योंकि बच्चे असाइनमेंट्स ऐसे हैं कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन से मिल जाते हैं कि आप खुद की प्रैक्टिस कर लो। पिछली हो गई है सबकी सॉल्व, तो आंसर्स भेजूंगी किसी दिन। बच्चे PDF नहीं, मैं सीधे फोटोज भेजती हूँ। ओके। फोटोज नेट तो चाहिए। गुड आफ्टरनून मीना, व्हाई यू लेट? मेरे भी काफी चल रही है आज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बच्चे आज भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा है, कंसेप्ट समझने वाला है। ठीक है, कंसेप्ट समझने वाला है, ध्यान से समझना, एक बार में समझ आ जाएगा, नहीं समझोगे तो कभी भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझोगे तो कभी भी नहीं समझ आएगा। आज एक साथ क्लास नहीं लगा रहे तू और अरविंद? हम्म। मेरे को तो आधे बच्चे गालियां निकालते होंगे, 3 बजे क्लास लेना शुरू कर देते हैं, सोने का टाइम होता है, ना सुबह लेते हैं ना शाम को लेते हैं। कौन कौन निकालता है? एक्चुअली मेरे पास भी तो यही टाइम होता है, इस टाइम मेरे दोनों बच्चे सो रहे होते हैं, समझ समझ आता नहीं है, लग जाते हैं। राइट जैविक, चोर कभी चोरी नहीं मानता। मैं कौन सा आप सबको देख रही हूँ, मुझे कौन सा पता आप लोग कौन हो कौन नहीं, बता दो। कि गालियां निकालती हूँ कि इस टाइम सोना था, मैम ने उठा दिया। अब मैं ठीक हूँ, चल रहा है। बेस्ट टाइम प्रथम, वो कैसे? बच्चे सुबह टाइम नहीं होता। थैंक यू मोनिका। अच्छा, तो शांति होती है घर पे? मेरा भी यही है। इस टाइम ना मेरे भी दोनों बेबी सो रहे हैं, तो मैं फ्री हूँ। अगर वो जाग रहे होंगे तो उनकी आवाजें आती रहती है। ओ, मेरी तो बेटी सिर्फ अभी 1 साल की है ना, तो वो थोड़ा हो जाता है। एक बॉय एक गर्ल। आप तो फ्री नहीं होते शिवम और अरविंद को, तो यही प्रॉब्लम है, हम फ्री नहीं होते, हम सोएंगे कैसे,
सारा दिन क्लास। क्या नहीं सुना? थैंक यू। अब्बू बड़ी हो गई, उसकी छोटे होते की दिखती है। ओके ज्योतिका। बेबी की वॉइस वो नीचे होती है, मैं ऊपर होती हूँ। आप लोगों को ना पढ़ने के बहाने चाहिए, लेकिन हमें तो पढ़ाना है ना आपको। आप क्या मैम को इम्प्रेस करते अगर मैम अगले दिन अपनी बेटी ऊपर ले आएंगे और हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा? ऐसा मेरे साथ नहीं होता। चलो अब देखो इधर। टाइम एंड वर्क। ठीक है, अगर ए है, जैसे कोई भी ए है, ठीक है, ओके। अब कोई भी ए है, वो एन डेज में काम कर लेता है। ए काम कर लेता है एन डेज में, तो ए के 1 डे का काम कितना हो जाएगा? 1/n। ए अगर काम कर लेता है एन डेज में, तो उसके 1 डे का काम हो जाएगा 1/n। ठीक है, अगर ए's 1 day work is 1/n, then it can finish work in n days। मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया था। ए अगर n डेज में काम करता है तो उसके एक दिन का काम है 1/n। ठीक है, और अगर ए 1 day वर्क इज एक दिन में 1/n वर्क करता है, तो वो n डेज में पूरा वर्क फिनिश कर देगा। ये दिमाग में रख के मैं 2-3 सम्स करवाने लगी। ठीक है, ओके। वर्कर ए टेक्स वर्कर ए takes 8 days. Worker A takes 8 hours. 8 hours to do the job. B takes 10 hours to do the job. अगर A प्लस B एक साथ काम कर रहे हैं तो वो कितना टाइम लगाएंगे? ठीक है, बच्चे सम्स करोगे ना तो हो जाएगा। अब ए ने 1/8 आवर्स लगाए, ए देख 8 आवर्स, ए 1 आवर वर्क कितना हो गया? 1/8। ठीक है, बी देख 10 आवर्स, तो बी का 1 आवर वर्क कितना हो गया? 1/10। अब ए प्लस बी का कंबाइन करके क्या हो जाएगा? इन दोनों को प्लस कर दो। 1/8 प्लस 1/10, एलसीएम 8 और 10 का कितना आ जाएगा? 8 10 का एलसीएम निकाला, 5 4 जा 22, 40 40 आ गया एलसीएम। 5 + 4 ये 9/40
तो मीन्स ये 40/9 आवर्स लेंगे। 2/18 हो एलसीएम लेने अरविंद ऐसे। बच्चे ए 8 आवर्स लेता है, बी 10 आवर लेता है, तो ए का 1 आवर, ए 8 आवर्स ले रहा है किसी काम करने को, तो उसका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा 1/8। बी ले रहा है 10 आवर्स, तो उसका 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा 1/10। अब दोनों का कंबाइन मीन्स इन दोनों को ऐड कर दिया, ये इनका 1 आवर वर्क आ गया ए प्लस बी का। ठीक है, तो वो कितना टाइम लेंगे उससे रेसिप्रोकल कर देना। बच्चे डेज हो आर हो सेम चीज है, वो तो यूनिट है ना। ये समझ लगा। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40। ज्योति का समझ लगी। बच्चे यूनिट होते हैं बिंदु, ये डेज में हमने आवर्स में फॉर्मूला लगा दिया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 2 पहले 8 और 10 था, 2 लिया 4 5 आ गया, 5 4 जा 20, 22 40। हाँ जी, ये लोग करके सिर्फ 18/80 आना है, तो भी 9/40 आना है। रोहित अपना आंसर देख तूने क्या किया है। हाँ जी, 9/40 को नहीं करना, उसके और रेसिप्रोकल करके वो टोटल आवर्स आएंगे, तो फिर सोफी का क्या स्लाइड, मैंने इसकी स्लाइड्स नहीं बनाई, मैं असाइनमेंट बना के भेजूंगी। पिछली भी मुझे लगता है मैंने आपको भेज दी है। क्योंकि मैं बोर्ड यूज कर रही थी, तो जिस टॉपिक में जैसे कल वेन डायग्राम में स्लाइड चाहिए थी, तो मैंने बना दी थी। समझ लग गई। बच्चे 9/40 आए ना, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, ये उनका 1 आवर वर्क आ गया, तो वो 40/9 में सारा वर्क कर देंगे। एक काम को करने के लिए उन्हें 9/40 काम को करने के लिए उन्हें 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो एक काम को करने के लिए वो हाँ जी, ए प्लस बी, एक को करने के लिए 8 आवर्स लग रहे हैं काम, तो 1 घंटे में वो काम का मैं आपको एक और तरीके से समझाती हूँ, जिनको समझ नहीं लगा ना अभी मोस्टली बच्चों को कंसेप्ट, तो मैं एक और तरीके से समझाती हूँ। ए को लग रहे हैं 8 आवर्स, ए 1 वर्क को करने के लिए लग रहा है 8 आवर्स। ठीक है, मीन्स इन 8 आवर्स ए कितना काम कर रहा है 1 वर्क। ठीक है, ओके। अब पूरा आएगा 1 आवर में ए कितना काम कर लेगा 1/8 ऑफ अ वर्क। ठीक है, ए
ओके, बी वन वर्क को करने के लिए, उसी वर्क को करने के लिए लगा रहा है 10 आवर्स, ठीक है, मीन्स 10 आवर्स इज इक्वल टू 1 वर्क, ठीक है, 1 आवर में 1/10 वर्क का हो जाएगा। ओके, अब ए प्लस बी का 1 आवर वर्क कितना आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/8, तो ये क्या आ गया 9/40, ठीक है, 1 घंटे ए प्लस बी 1 घंटे में 9/40 वर्क कर लेते हैं। अगर 9/40 वर्क 1 घंटे, ये देखो ए 1 वर्क को करने के लिए लगा रहा है 8 आवर्स, मीन्स 8 आवर्स में वो एक वर्क कर रहा है, ठीक है बच्चे, एलसीएम लेके, तो ए का 1 आवर वर्क कितना हो गया 1/8 ऑफ वर्क, बी एक वर्क कर रहा है 10 आवर में, तो 10 आवर में वो एक वर्क कर रहा है, तो 1 आवर में उसका 1/10 ऑफ वर्क हो गया। ए प्लस बी का क्या आ जाएगा 1/10 प्लस 1/8, 9/40 वर्क आ जाएगा, तो 9/40 वर्क 1 आवर वर्क कितना आ जाएगा 1/40 इंटू 9, 9/40। समझ लग गई? अब समझ लगी या नहीं? इजी है ना? क्या जैदिक न्यू क्यू? नो 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 नो, 9/40 मीन्स 9 डिवाइडेड बाय 40। बच्चे इसका एलसीएम आया 40, तो ये 5 आ जाएगा इसके साथ, और इसके साथ 5 आ जाएगा, इसके साथ 4, 5 + 4 9, एलसीएम लेके ऐड करो। सिखा दूंगी, कल सिखा दूंगी अब एलसीएम। लास्ट लाइन में लिखा वर्क इज इक्वल टू 1/40 इंटू 9, 1 वर्क। कितना सा लिखा है बच्चे? हाँ जी, डिलीट कर दो। आंसर इज 9/40। नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
A and B together can complete a work in 4 days. A plus B, ठीक है, एक साथ एक वर्क को 4 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। और ए जो अकेला है वो उसी वर्क को 12 डेज में कर सकता है। वेट, ए जो है वो उसी वर्क को 12 डेज में कर सकता है। बी निकालना है। अब ए प्लस बी 4 डेज का वर्क, 4 डेज में 1 वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 डे में 1/4 वर्क करेंगे, ठीक है। और बी 12 डेज में, ए 12 डेज में 1 वर्क कर रहा है, 1 डे में 1/12 करेगा। बी का क्या आ जाएगा, ए प्लस बी में से अगर हम ए का वर्क माइनस कर दें, ए प्लस बी में से ए का वर्क माइनस किया, 1/4 माइनस 1/12, 12 आया एलसीएम, 12 एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2/12, 1/6। तो यहां से सीधा ही पता चलता है ये 6 डेज में पूरा वर्क कर देगा। समझ लग गई? बहुत जल्दी कर लिया, लगता है पहले किया हुआ है आपने ये। 2/12 आया था अभी। बच्चे ये वाला क्वेश्चन बैंक के, एसबीआई बैंक के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, गोलू मामू चले गए, नया सोगी, नया पानी पीना है ठंडा, ज्यादा भी नहीं, नॉर्मल। 4 और 12 का एलसीएम 12, 12 को 4 के साथ डिवाइड किया, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 12 को 12 के साथ डिवाइड किया, 1 1 इंटू 1 3 माइनस 1। कॉल हाल करती थी। ये तो टाइम लगेगा, हमारे 35 मिनट। समझ लग गई है ये सब?
अर्जुन तेरे कान बड़े तेज हैं। नेक्स्ट करें। नहीं, काफी कुछ होगा बच्चे में अभी इसके ना 10-11 तरह के सम्स करवाने हैं, तो उसमें सारी टाइप कवर होगी। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए जो है ना वो पीस ऑफ वर्क करता है 7 डेज। 7 डेज के लिए 9 घंटे काम करता है। ठीक है, ए इतना टाइम लेता है। ओके। और बी 6 डेज। बी 6 डेज 7 आवर ईच। 7 आवर ईच। ओके। ए 7 डेज, बी 6 डेज। हमने निकालना है दोनों इकट्ठे अगर काम करेगा, दोनों इकट्ठे काम करें तो, और इतने घंटे दिन में काम करें, A2/5, तो वो कितना टाइम लेंगे? 6 डेज 7 आवर्स। अब हम ए का ले आए। ए कितने घंटों के लिए काम कर रहा है? 7 × 9। ए कितने घंटों के लिए काम कर रहा है? 7 × 9, 63 आवर्स ले रहा है। ठीक है। और बी 42 आवर्स, 7 × 6। अब ए का 1 आवर वर्क कितना हो गया? 1/63। बी का हो गया 1/42। दोनों का कितना हो जाएगा? 1/63 प्लस 1/42। ये दोनों A2/5 आवर्स काम कर रहे हैं, वो कितने दिन लगाएंगे? दोनों का कॉम्बिनेशन के आवर्स है दिन में, कॉम्बिनेशन के आवर्स। इन दोनों का कंबाइन वर्क निकालें। एलसीएम कितना आएगा इनका? एलसीएम 63 और 42 का मैं यहाँ पे निकालने लगी। 7 9 जा 63 6, फिर ये 3 पे चले गए, 3 3 जा 3 2 जा, ये क्या आ गया? 7 3 जा 21, 21 6 जा 126। ये 63 2 जा, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2, ये 43 3 जा, तो ये आ गया 5/126 आवर्स। मीन्स इकट्ठे वो ले रहे 126/5 आवर्स में काम कर देंगे। ठीक है, 126/5 आवर्स में वो पूरा काम कर लेंगे। एक दिन में इतने घंटे काम कर रहे हैं, तो हमने डेज निकालने हो।
इसको इसके साथ डिवाइड कर दें। ये कितना 5 8 जा 40, 42/5, 42/5 के साथ डिवाइड कर लिया। तो ये 3 डेज में काम खत्म कर देंगे। समझ लग गई? ये थी तीसरी टाइप के सम्स। फोर्टी टू बाई फाइव, यहां से 5 8 का 40, 40 + 2 42। बच्चे वो 126/5 आवर्स में काम कर देंगे। एक दिन में वो इतने घंटे काम कर रहे हैं तो डेज निकाल रहे हैं। इसको इसके साथ डिवाइड करके हम डेज निकाल रहे हैं। वन 126 एलसीएम लेके आ रहा है। आकांक्षा क्या रिपीट करूं बच्चा? 126/5। हाँ जी, ये इतने घंटे दिन में काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने उसे यूज किया कि टोटल डेज निकालने में। जब हमें उसे टोटल आवर्स आ गए कि वो इतने घंटों में काम कर लेगा, तो एक दिन में इतने घंटे काम करे तो उसके साथ डिवाइड करके डेज आ जाएंगे ना। हाँ जी, बच्चे उतने आवर्स लगेंगे। ये 1 घंटे का काम आता है तो उल्टा करके आए तो स्टार्टिंग में बताया तो था। बच्चे एक मतलब कि वो 1 आवर में 5/126 ऑफ वर्क कर देता है। तो पूरा वर्क वो 126/5 में करेगा। फर्स्ट समय समझाया है। अगर कोई काम, अगर जैसे वो एक भी काम, जैसे 1 घंटे में वो 1/8 ऑफ अ वर्क कर रहा है, मीन 1/8 वर्क इन 1 hour, 1 वर्क विल बी into 1 into 1 divided by 1/8, तो वो 8, वो रेसिप्रोकल हो जाता है पूरा काम करने के लिए। समझ लगी? लग गई समझ? बच्चे लास्ट में 126/5 डिवाइडेड बाई 42/5, 2 + 3 5। नेक्स्ट सम, बच्चे एलसीएम लेके अब a + b, a plus b, a plus b can do a piece of work in
18 days. A plus B can do a piece of work in 18 days. B and C can do in 24 days. B and C can do in 24 days. A and C can do in 36 days. How many days? और A plus B कितने में फिनिश करेंगे? A plus B plus C कितने में करेंगे? ठीक है, A कितने में करेगा, B कितने में करेगा और C कितने में करेगा? बच्चे हम तीनों को ऐड करें। पहले तो A प्लस बी का 1 डे वर्क निकाले तो आ जाएगा 1/18। A प्लस बी का 1 डे वर्क, B प्लस C का 1 डे वर्क आ जाएगा 1/24 और A प्लस C का 1/36। इन तीनों को ऐड किया 2 A प्लस B प्लस C आ जाएगा 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 9/72, 1/8। मीन्स जो A प्लस B प्लस C आ गया 1 डे वर्क 1/16। ठीक है, तो ये 16 डेज में पूरा वर्क कर देंगे। 16 डेज में जब हमने A निकालना है, A प्लस बी प्लस सी में से आप B प्लस सी माइनस कर दो, ये वाला -1/24, उसमें से आ जाएगा A का, B का कैसे आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी में से A प्लस सी का कर दो माइनस, उसमें से आ जाएगा B का। बच्चे ये 2 था उधर चला गया नीचे आ गया, तो रेसिप्रोकल करके 16 डेज आ जाएंगे। A प्लस बी 18 डेज में करते हैं, B प्लस सी और A प्लस सी। हमने A प्लस बी प्लस सी का निकालना है, A का निकालना है, B का निकालना है, C का निकालना है। A प्लस बी का 1 डे वर्क आ जाएगा 1/18, B प्लस सी का आ जाएगा 1/24, A प्लस सी का आ जाएगा 1/36। शना ये 268 क्या है? तो हम इनको डिवाइड कर देंगे, इसको इनको ऐड किया, इनको ऐड करने के बाद हमारा आ गया A प्लस बी प्लस सी का वर्क आ गया 1/16। ठीक है, अब हमने अब मैं आपको एक निकाल के दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद निकालोगे। A का A प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी 1/16 माइनस 1/24। एलसीएम निकाला 16 और 24 का कितना आएगा? मैं एलसीएम भी आपको क्या कहते, कितना आएगा 16 और 24 का एलसीएम? 4 4 का 16, 16 2 का 24, 24 3 का 70 और 4 2 का 8, 72 नहीं, 4 2 का 8, 8 2 का 24, 24 4 का 96 आया एलसीएम। ये 6, ये -4, 2/96, 1/48, 48 डेज लगेंगे। समझ लग गई? ऐसे ही आप निकाल सकते हो A का, B का और C का वर्क। B और C का निकालो।
मैं कल आपको HCF LCM ही सिखाने वाली हूँ। आज का दिन रुक जाओ, कल एक टॉपिक आपके HCF LCM ही खत्म कराऊंगी। हाँ जी, बच्चे मैंने एल्शियम कैसे किया, ये देखो 16 24, 4 के टेबल पे गए 4 6, 4 into 4 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। A plus C 36 कर लोगे इसे आप लोग, ये वाला सम आ सकते, कोई बात नहीं, अब करो। बच्चे करना तो पड़ेगा ही, डिफिकल्ट होगा तभी तो फायदा है समझाने का। अच्छा,
मेरा तो 96 आया 1624 का। ए प्लस बी 18 डेज। सी का कितना है 144। वेरी गुड। ए 48 सही है। इंद्रप्रीत सही है। सही है। नेक्स्ट करें। सूखा। आपका नहीं हुआ बच्चे। अब बच्चे रेशियोज वाले हैं। क्या ज्योति का 9। वन 144 नहीं आ रहा बच्चे, ट्राई करो आ जाएगा। ए का तो मैंने निकाला है 48। बी का आया 144/5 और सी का 144। A is twice as good as a workman as a B. ए कहते ट्वाइस एज अ गुड, जैसे ए दुगना काम करता है बी से। ए इज ट्वाइस एज गुड मैन एज बी। मीन अगर ए बी एक काम कर रहे तो ये इनकी रेशियो है काम की 2:1। ठीक है, और टुगेदर ये फिनिश करते हैं वर्क इन 18 डेज। टुगेदर ये फिनिश करते हैं वर्क इन 18 डेज। तो इनका 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा 1/18। तो हमने ए का वर्क निकालना है, ए कितने दिनों में वर्क फिनिश कर लेगा। अब हमें पता अगर 3 हिस्से हैं उसमें से ए का 1 दिन का वर्क ऐसे आएगा 2/3, क्योंकि वो 2/3 टोटल क्या है 2 + 1 3। और ए कितना करता है 2 टाइम दुगना काम करता है। यस 27 1/27, तो वो 27 डेज में पूरा काम कर देगा। समझ लग गई। नेक्स्ट, ए कैन डू सर्टेन जॉब इन 12 डेज। कहते ए जो है ना वो सर्टेन जॉब, ए कोई भी काम जो है वो 12 डेज में कर रहा है। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन, अच्छा रेशियो वाला रिपीट कर दूं बच्चे। ये देखो वो कहते हैं ए जो है ट्वाइस काम करता है बी से, मीन उनकी रेशियो 2, टुगेदर वो 18 डेज में काम करते हैं। तो उनका 1 डे का वर्क आ गया 18। ए का वर्क निकालना था।
अब ये दुगना काम कर रहा है, ठीक है। 18 इंटू 2/3, 1/18 इंटू 2/3, क्योंकि तीन तीन हिस्सों में अगर काम है तो दूसरा वो कर रहा है, इसलिए 1/27, तो वो 27 डेज में कर रहा है। सोफिया हो गया, गुरप्रीत सोफिया लग गई समझ। गुरप्रीत, गुरप्रीत का मैसेज नहीं है। चलो ना आगे चलते हैं बच्चे। 2+1, 2:1 था ना वहां से। कहते ए कैन डू सर्टेन जॉब इन 12 डेज, ठीक है। ए कैन डू सर्टेन जॉब इन 12 डेज, और जो बी जो है ना वो 160% मोर एफिशिएंट है देन ए। अगर ए 100 है ना, तो वो उससे 100+60 उसका ज्यादा काम कर रहा है, 60% ऑफ 100, ठीक है। तो मीन 160 वो काम कर रहा है, तो इनकी काम की रेशियो क्या बनेगी, 100:160, ठीक है। तो ये आ जाएगा नहीं, अगर बी किसी काम को 100 में कर रहे हैं ना, तो ए तो बी तो ए 160 टाइम में करेगा, ठीक है। तो 160:100 बन गई इनकी, क्योंकि ए अगर किसी टाइम को 60% टाइम ज्यादा ले रहा है, बी जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है। कहते बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर ए ने कोई काम, बी ने कोई काम 160 में किया है, तो वो 60 उसका 100 में किया, तो वो 60 से ज्यादा करेगा। A can do a job in 12 days. B is 60% more efficient than A. How many days B alone take to do the same job? B alone कितना टाइम लेगा? ये 60% more efficient है, तो ये यहाँ से आ गया ऐसे, इसको सॉल्व किया, ये आ गया 8:5, ठीक है। अब A किसी टाइम को 12 पे कर रहा है, मीन्स 12 B का x, तो इनकी रेशियो है 8/5। x किसके इक्वल आ जाएगा, 12 इंटू 5/8, सेवन एंड हाफ डेज। बच्चे बी 60% मोर एफिशिएंट, तो वो मतलब कि जो काम ए 100 में कर रहा है, बी 100 में कर रहा है, तो वो 60 टाइम ज्यादा लेगा, 160 ले लेगा 60%। कटिंग 20 से। बच्चे नेक्स्ट तो पूरी सिर्फ कटिंग की है, कटिंग तो खुद कर लिया करो। ड्रेसिंग टेबल ऊपर 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 ले रखी बच्चे से गाड़ी नहीं जा रहा।
A can do a certain job in 12 days. A can do a certain job in 12 days. B is 60% more efficient than A. B is 60% more efficient than A. How many days does A alone takes to do the same job? बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लो। हाँ जी 7.5 ही है। बच्चे मेरे क्वेश्चन ऐसे रैंडम होते हैं, मेरे को याद भी नहीं रहता मैंने कौन से क्वेश्चन करवाए थे। जिसने लिखे उससे मंगवा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ। A can do A can do a piece of work in 80 days. A can do a piece of work in 80 days. He works at it for 10 days. He works at it for 10 days and then B alone finishes the remaining work. Finishes the remaining work. Then B alone finishes the remaining work in 42 days. In 42 days, in how much time? In how much time will A and B working together can finish the work? हो गया शो?
कोई ट्राई करेगा ये क्वेश्चन या मैं करवाऊं? बच्चे ध्यान से देखना इधर व्हाइट बोर्ड पे। करा दो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तेरे को तो प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। नहीं तो रहने दे, तेरा पेपर भी मैं ही दे आऊंगी। वर्क देन बाय ए जो है वो 80 डेज में वर्क कर सकता है, ठीक है। ए जो है वो 18 डेज 80 डेज में काम कर सकता है, तो उसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/80। 10 डेज कितना हो जाएगा? 1/8। रिमेनिंग कितना रह गया? 1 माइनस 1/8, 7/8। ठीक है। ए 80 डेज में करता है, 1 डे में 1/80, 10 डेज में उसका 1/80 इंटू 10 1/8 वर्क हो जाएगा। रिमेनिंग 7/8 वर्क जो है वो कौन कर रहा है? बी। अब आ रही है बच्चे? ए 80 डेज में काम कर रहा है, ये 48 डेज में हो गया, तो ये दोनों इकट्ठे कितने में? तो बी का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा? 1/48। ए प्लस बी का कितना आ जाएगा? 1/80 प्लस 1/48। ठीक है, ये आ जाएगा 8/240 मीन्स 1/30। तो ये 30 डेज में पूरा वर्क कर देंगे। बच्चे पूरा शो ही है। ए 80 डेज में काम कर रहा है, 1 डे में 1/80 हो जाएगा। उसने 10 डेज में कितना किया? 1/8। तो रिमेनिंग काम कितना रह गया? 1/8 उसने काम कर दिया। 1 माइनस 1/8, 7/8 रह गया। 7/8 वर्क वो 42 डेज में कर रहा है, उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो वो एक पूरा वर्क कितने में करेगा? 42 इंटू 8/7, 48 डेज में। बी का 1 डे वर्क आ गया 48। ए प्लस बी का निकाला आ गया 8/40, 1/30। तो वो 30 डेज में सारा काम कर देगा। लग गई समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप नहीं कर। A and B, A and B undertake to
undertake to do a piece of work for rupees 600. For rupees 600, A alone can do it in 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 6 days, and B alone can do it in 8 days. With the help of C, with the help of C, they finish it in 3 days. They finish it in 3 days. Find the share of each. Find the share of each. कौन सा 42? बचे 7/8 उन्होंने दिया नहीं हुआ स्टेटमेंट में. स्टेटमेंट चेक करो कि वो बी जो है वो रिमेनिंग पोर्शन को 42 डेज में कर देता है. बच्चे ये क्वेश्चन करो. शिवम तो मैं क्या करूं? देखो एमबी सप्लाई करूं. हो गया डिस्प्ले. तो ट्राई करो ये क्वेश्चन. आपको ऐसे किस्म थे ना लास्ट ईयर में टाइम एंड वर्क. सीएपीएफ में 20 क्वेश्चंस है. सीडीएस में 100 मार्क्स है. सीएपीएफ में 20 क्वेश्चंस हैं. यूपीएससी मैंने अभी चेक नहीं किया. देख लेती हूँ. रुको. आप ये क्वेश्चन करो.
बच्चे यूपीएससी के पेपर 2 में आता है। बच्चे आपने किया है ये सम सॉल्व किया है? नहीं, नहीं हो रहा। बच्चे पहले ए जो है वो 6 में कर रहा है, देखो अब आप करोगे। बी 8 में कर रहा है, ठीक है। दो का 1/8 प्लस 1/6 करोगे, उसको में से 1/3 में से माइनस कर लो, क्योंकि वो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का आ रहा है, तो हमें आ जाएगा सी का भी आ जाएगा 24 डेज, राइट। इन तीनों की रेशियोज निकालो, 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो 1/24, 4:3:1 आ गई। 4:3:1 आ गई। बच्चे ए का 1 डे वर्क क्या आ जाएगा? 1/6। बी का 1/8। ए प्लस बी का 1/6 प्लस 1/8। ए प्लस बी प्लस सी का में दिया हुआ है। इधर ही आओ, इधर ही समझाती हूँ। बच्चे ए वर्क कर रहा है 6 डेज में, इसका 1 डे वर्क कितना आ गया? 1/6, बी 1/8। ए प्लस बी प्लस सी का उन्होंने 3 दिया हुआ है, तो इनका आ गया 1/3। सी अलोन का निकाला 1/3 माइनस 1/6 प्लस 1/8। एलसीएम ले लो 368, कितना आ रहा है? 368 24, ये आ जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 3 1/24। सी का आ गया 1/24। तीनों की रेशियो निकाली आ गई 4:3:1। अब टोटल शेयर बन रहे हैं 8, 600। ए कितना ले रहा है? 4/8, ठीक है। 1/2 300 रुपीज ले जाएगा 4। बी कितना लेगा? 600 इंटू 3/8, 225 रुपीज। और सी कितना लेगा? 600/8। समझ लग गई? समझ लग गई तो नेक्स्ट करें।
बोर्ड से समझ नहीं आ रहा क्या बच्चे? बच्चे फिर 2-3 क्वेश्चंस कल करवाऊंगी। ओके, इतना समझ लग गया सभी को? समझ लग गया बच्चे? थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। सबको समझ लग गया ना? गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो मैं एंड करने लगी हूँ।